हेलो दोस्तों, लास्ट मोमेंट स्टडी में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं जो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर की मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, मतलब क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, बेसिकली ये हमारा कोई एक मैट्रिक्स है जिसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखना है। तो आप लोग समझिएगा, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इस पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, इधर देखिए, इधर ध्यान से आप लोग इधर देखिएगा, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को ना, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब वो, मतलब सिमेट्रिक मतलब क्या हो, एक जैसा देखने को लगे। इसका मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और अगर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल दिए, कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिए और वो अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, तब हम लोग बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एग्जांपल से क्या समझते हैं कि सपोज एक मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 1 2 2 5। इसको, इस मैट्रिक्स ए है। अब इस मैट्रिक्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा तो रो को कॉलम बना देते हैं एंड कॉलम को रो। सिंपल सी, ये डंडा नीचे है ना, ये डंडा, ये इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। इस कॉलम को सीधे ऐसे कर देना है तो वो क्या हो जाएगा, रो। ये कॉलम को सीधे ऐसे कर देना है, ये क्या हो जाएगा, रो। मतलब कॉलम को मुझे रो बना देता है। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या क्या है, 1 एंड 2, और 1 एंड 2 को फर्स्ट रो मुझे बना देना है। और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 2 एंड 5 और इसको 2 एंड 5। क्या ये जो मैं लिखा हूं ये ट्रांसपोज क्या ए के इक्वल है या नहीं है? अगर है तो हमारा क्या होगा, ये एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया। इसका मतलब कि अगर ऐसा है तो ये हमारा जो 1 2 2 5 है ये कैसा एलिमेंट होगा, हमारा एक असिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखिए, आप लोग देखकर ही मैट्रिक्स को बता सकते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कहने का मतलब क्या कि अगर इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, कहने का मतलब क्या, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, अगर ऐसा होगा ना तो बोल देंगे सीधा वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल सी बात। ए आई जे क्या है, कहने का मतलब आई रो एंड जे कॉलम को डिनोट्स करता है। आई किसको डिनोट्स करता है, रो को, एंड जे किसको डिनोट्स करता है, कॉलम को। यानी सपोज दैट अगर हम यहां पे एलिमेंट लेते हैं A1 2, तो ये इक्वल होना चाहिए A21 का। देखो तो इस एलिमेंट में देखो, इस मैट्रिक्स में देखने की कोशिश करें हम लोग, क्या देखने की कोशिश करो कि A12 ये है, मतलब क्या, रो 1 सेकंड कॉलम। ये बेसिकली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कितना एलिमेंट है, 2। सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या है, 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, 2। 2 इक्वल टू 2, तो ये हम लोग इसको इक्वल होगा। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ए आई जे की इक्वल होगा तो हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो भी मैं बताया ना वो दिखना, मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर इसके जो भी ऐसे ऐसे पास में रहेंगे वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग उसको बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं 2x2 मैट्रिक्स के बारे में बताया। अब मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको 3x3 मैट्रिक्स को करके दिखाता हूँ। दिखा दूं क्या, देखो तो इधर देखने की कोशिश करें। अगर हमारा कोई एक मैट्रिक्स है, अच्छे से समझने की कोशिश करें, A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। समझे अच्छे से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3x3 आप अच्छे से समझने की प्रयास करें। देखिए बेसिकली इसमें अगर इस मैट्रिक्स को अगर मैं बोल दिया क्वेश्चन इस तरीके से, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके कहने का मतलब क्या कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो भी हमारा कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स होगा इसको बेसिकली क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बेसिकली इसको मैं बोल सकता हूं कि A12, तो ये A2 और B1 दिस इज इक्वल टू दिस मींस क्या A2 इज इक्वल टू B1 हो जाएगा एंड A3 किसके इक्वल होगा C1 के इक्वल। देखो मैं इसका ऐसे कर रहा हूं, मतलब A3 इज इक्वल टू C1 हो जाएगा एंड दिस इक्वल टू दिस में डबल लाइन कर दे रहा हूं समझने के लिए। बेसिकली B3 इज इक्वल टू C2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ऐसा आएगा। समझ में आई बात। तो ये बहुत ही मैं अच्छा कॉन्सेप्ट बताया आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब हमने चलते हैं किस पे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि मैं कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका मैं क्या कर दूंगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब मुझे एक बात ध्यान में रखना है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी को भी फाइंड आउट करना होगा तो सिंपल सी बात है, हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। और ये ट्रांसपोज निकालना मतलब क्या, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देना, बस दैट्स इट। मींस मुझे ए ट्रांसपोज निकालना है। अगर ए ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स की इक्वल हो गया तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर वह ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के साथ एक नेगेटिव साइन ला दिया तो हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इतना बात समझ में आया कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो सारे कुछ ऐसा होगा। अब क्या अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कोई मैट्रिक्स देखकर ही बता सकते हैं, तो इसमें जितने सारे ऑल डायगोनल एलिमेंट, ऑल डायगोनल अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, यानी कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब आगे देखिए और क्या होना चाहिए, अगर सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो जीरो। देखिए मैं दो कॉन्सेप्ट बताया अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्या कि सभी डायगोनल, अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, ये देखो A1 B2 C3 ये बेसिकली इसके डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, A1 भी 0, B2 भी 0 और C3 भी 0 होगा। मींस अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। एंड अगर इसके सभी एलिमेंट्स A1 प्लस A2 प्लस A3 B1 प्लस B2 प्लस B3 C1 प्लस C2 प्लस C3 ये सभी को अगर ऐड करेंगे तो इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट का सम भी क्या होगा, 0 होगा। और इसमें थर्ड क्या, यानी कि ए माइनस ए की इक्वल कैसे आएगा, मैं Aij निकालूंगा दैट इज इक्वल टू माइनस Aj। बात इतना समझ में आया। इसके कहने का मतलब क्या कि ये इस तरीके से कि अगर मतलब कोई मैट्रिक्स है ये 0 0 1 -1, देखो तो यहां पे अगर मैं A12 की बात करेंगे तो 1 है एंड A21 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ A12 होगा। क्यों, क्योंकि A21 हमारा क्या है, बेसिकली -1 है, A21 इज इक्वल टू माइनस A12। समझे कि नहीं, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसी को पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम, मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन हो जाएगा, ये बेसिकली इसको हम लोग फर्स्ट रो बोलते हैं, इसको सेकंड रो बोलेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, इसको सेकंड कॉलम बोलेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, -1। तो देखिए तो ये दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अगर दोनों का साइन अपोजिट होगा तो ये बेसिकली अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होगा। तो ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इतने सारे मैं कॉन्सेप्ट बताया, आपको लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया हूं। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बता रहा हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जल्दी ही कहीं पे नहीं मिलेगा, बट ये बहुत ही अच्छे मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं। अब इसको मैं ना आगे बताने वाला हूं क्या कि इसको हम लोग सम के फॉर्म में कैसे करेंगे। अब ये देखिए आसानी से मैं बताने वाला हूं कि इसको सम के फॉर्म में कैसे करते हैं। मैं यही बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो इसको ऐसे लिखेंगे।
अब सम के फॉर्म में लिखना है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब मुझे कोई एक मैट्रिक्स है, राइट, कोई एक मैट्रिक्स है, अब उस मैट्रिक्स को समेशन के फॉर्म में लिखना है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये बात बताइए। ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, तो ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 ए। मतलब ये ओवरऑल देखें तो ये कौन सा मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाँ या ना बताइए। देखिए बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए की इक्वल होगा, तो यहां पे रखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2a बाई 2, दैट इज 2a बाई 2 कहने का मतलब क्या, ए 2a बाई 2 कहने का मतलब क्या, ये बात समझ में आई। हाँ। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पे देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, ये ऐसे करिएगा तो यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे कैसे वो हम लोग देखेंगे कैसे, मतलब मुझे क्या पता है कि ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा, माइनस ए की इक्वल, पुट द वैल्यू, क्योंकि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया हूं। तो ए ट्रांसपोज की जगह पे माइनस ए रखिएगा, तो ए माइनस माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 दैट इज ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2a बाई 2। कहने का मतलब ये वही मैट्रिक्स आ गया जो मैं चाहता था, मैं जो चाहता था वही मैट्रिक्स आ गया, बिल्कुल आ गया सर। मतलब ए को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ए को इस तरीके से लिख सकता हूं। इसका कहने का मतलब ये कि अगर मुझे समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में करना है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसको ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 डिवाइडेड बाय प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका हुआ कि ये बेसिकली ये जो फर्स्ट पार्ट है ये और ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और ये हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इतनी बात समझ में आया। तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन था, अब मतलब सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे इसको। अब आगे देखिए, अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में लगाते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट सारा बता दिया जो सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड थे। कितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, 2 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, एवरी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे आसानी से। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज करता हूं और आगे लेकर चलता हूं आप लोग को। अब आगे बेसिकली हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि अभी तो मैंने एक कॉन्सेप्ट देख लिया कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है, एडिशन के फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। कहने का मतलब क्या, यानी कि ये हमारा देगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हमारा देगा, दिस विल गिव्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस विल गिव अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या कि मुझे उसमें किसकी जरूरत है, ए तो वैल्यू दिया हुआ है, ए इज व्हाट 3 5 1 -1, ए इज गिवन, ए इज गिवन। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज सिंपल से क्या, कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो। 3 5 रो है, 3 5 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, राइट। ए और ए ट्रांसपोज हो गया। मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशंस के फॉर्म में दिखना है ना, तो मैं पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लेता हूं। कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ए बेसिकली है क्या 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 -1, इसको ऐड कीजिए। ऐड करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, ऐड करने पे हम लोग को मिलेगा 3 3 6 5 1 6 1 5 6 -1 -2 इंटू व्हाट, हाफ। इसको अगर करेंगे तो ये सिंपल से कितना हो जाएगा 3 3 3
-1। ये बेसिकली मैंने किया क्या, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब 2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, -2 -1। कोई डाउट? इतना बात में कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए, तो अब ये तो मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। अब क्या निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आएंगे। क्या किस पे आएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो हम लोग अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये बेसिकली है क्या, A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। A माइनस A ट्रांसपोज मींस 1/2। A बेसिकली है क्या, 3 5 1 -1 माइनस ऑफ A ट्रांसपोज बेसिकली है क्या, 3 1 5 -1। सिंपल सी बात है, हाफ। मैं ये ऐसे कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझा 3 - 3 is how much, 0। 5 - 1 is how much, 4। 1 - 5 how much, -4। -1 - 1 how much, 0। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक एलिमेंट्स में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। क्या 0 है, हाँ या ना, 0 है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं। और क्या बताया था कि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, इरेस्पेक्टिवली क्या होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब इसको करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 2 -2 0। दिस विल बी व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कि जो मुझे मैट्रिक्स जो गिवन है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3 3 3 -1। दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड यू कैन रिटर्न लाइक प्लस 0 2 -2 0। यू विल गेट, ऐड करोगे 3 0 3 2 5 3 -2 1 -1 plus 0, that is -1। So this will get you answer। This is the very good concept I have given you। This is the answer। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं 2 मार्क्स में। और अगर ये सपोज दैट अगर ये क्या रहता 3/3, ये तो बेसिकली 2/2 का मैट्रिक्स है। अगर यही मैट्रिक्स 3/3 का रहता तो ये लॉन्ग में जाता, मींस 5 मार्क्स में जाता। ऐसे ये 2 मार्क्स का है, बट अगर ये 3/3 मैट्रिक्स रहेगा तो सेम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ दोस्तों, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एडिशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे मैं इलाबोरेट करके बताया। जल्दी में तो दोस्तों बता सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आनी चाहिए अच्छी से, आपके दिमाग में इंटर करना चाहिए। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि आपके एकदम दिमाग के अंदर ले जाकर पहुंचा दूं, ऐसा फिक्स हो जाए कि सीधे जाकर एग्जाम में निकले। चलिए दोस्तों, अब मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो पूछता है इसके ऑब्जेक्टिव्स में। मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये बहुत सारे बच्चे ना इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। कैसे, वो मैं बता रहा हूं। अगर कोई मैट्रिक्स हमारा ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, राइट, कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स ए P बाय P इंटू क्यू है, मीन्स ऑर्डर इसका P बाय क्यू है, और इसका मैट्रिक्स बी का ऑर्डर X मीन्स M बाय N है। मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज P इंटू क्यू एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज Mn। अब ये ऑर्डर्स दिया हुआ है, तो मुझे बताना है कंडीशंस, कंडीशन फॉर A इंटू बी। A इंटू बी मीन्स मैट्रिक्स ए बी से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा, क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे हमारा A इंटू बी होगा या नहीं होगा, इस बात पे। और अगर A इंटू बी होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ध्यान में रखिए बात को। मतलब कि अगर A इंटू बी होने के लिए कंडीशंस ये होनी चाहिए, एक सिंपल सी कंडीशंस है A इंटू बी होने के लिए कि ये हमारा ये जो मैट्रिक्स A है
इसका कॉलम का ऑर्डर एंड मैट्रिक्स बी के रो का ऑर्डर ये होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मींस Q इक्वल टू M होगा तभी हमारा ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नौ अगर मतलब क्या कि अगर ये हमारा दो मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है जब Q इंटू M होगा, मैट्रिक्स पॉसिबल हो गया। लेकिन इसका अब बताइएगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा A इंटू बी का। अगर Q इंटू M होगा देन इफ Q इंटू M देन ऑर्डर ऑफ ए बी, ए इंटू बी जो मैट्रिक्स करेंगे इसकी जो ऑर्डर होगी आपको P बाई एन होगा। क्या होगा, P बाई एन होगा। ठीक है, अब गाइस बताइए कंडीशंस फॉर पूछेगा, कंडीशन फॉर बी इंटू ए मैट्रिक्स मीन्स बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन फॉर बी ए मतलब क्या, मैं पहले बी मैट्रिक्स को लिखूंगा यहाँ पे m इंटू एन, उसके बाद मैं ए मैट्रिक्स को लिखूंगा और ए का ऑर्डर लिखूंगा p इंटू क्यू। अगर ऐसा होगा ना तो इसके कॉलम और इसके रो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स इफ n इज इक्वल टू p, इफ n इज इक्वल टू p देन b इंटू ए इज पॉसिबल, तभी हमारा b इंटू ए पॉसिबल है, तभी हमारा b इंटू ए पॉसिबल है अगर n इक्वल टू p होगा। गाइस अब देखिए n इंटू p इक्वल होगा तभी हमारा b इंटू ए पॉसिबल है। तो हमारा जो b इंटू ए का अगर ये पॉसिबल हो गया तो इसका जो ऑर्डर होगा दैट इज m बाई क्यू होगा, ये m और इसका q। यही हमारा कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स का। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि एक एग्जांपल लेता हूं क्या कि हमारा मैट्रिक्स एक ये है 2 3 1 5, मतलब इतना कुछ नहीं, ये बेसिकली कुछ नहीं। कोई एक मैट्रिक्स ए है जो 3/4 का है, कोई मैट्रिक्स बी है जो हमारा 4/5 का है। तो यहाँ पे बताइए ए इंटू बी पॉसिबल है या नहीं है। आप पॉज कीजिए और बताइए, अपने मन में आंसर लिखिए, कमेंट करके लिखिए कि हाँ यस पॉसिबल है या नहीं है, यस और नो। मैं अभी बताया कि इसके रो को देखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कितना है 4, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो कॉलम कितना है 4 एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो को देखेंगे कितना है 4। मतलब ये हमारा अगर इक्वल हो गया इसका मतलब ए इंटू बी पॉसिबल है। अच्छा, ए इंटू बी अगर पॉसिबल है तो हमारा जो ए बी होगा उसकी हमारी ऑर्डर 3 इंटू 5 होगा। अब ए बी तो पॉसिबल हो गया, क्या बी ए पॉसिबल है, बी ए इज पॉसिबल और नॉट, टेल मी। मींस बी इंटू ए मैं निकालूंगा, बी इंटू ए निकालने के लिए मैं बी को लिखूंगा और ए को लिखूंगा। बी का कितना है 4/5, ए का कितना है 3 इंटू 4। अगर बी ए के बारे में पता करना होगा तो ऐसा होना चाहिए। ओके, तो बी ए बेसिकली 3/4/3, 3/4/5 एंड 3 इंटू 4 है। अब बेसिकली अब देखिए यहाँ पे मैं बी ए देख रहा हूं, बी इंटू ए, तो मैं बी को यहाँ पे लिखूंगा और ए को यहाँ पे लिखूंगा। बी का कितना है 4 इंटू 5 एंड ए कितना है 3 इंटू 4। अब बताइएगा इसके बी का बेसिकली मुझे ऑर्डर इतना हो गया, क्या ये बी का कॉलम और ए का रो इक्वल है, नहीं है। यहाँ 5 है, ये 3 है। मींस यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ ए। अगर ये नॉट इक्वल होगा तो बी इंटू ए इज नॉट पॉसिबल गाइस। तो देखिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं मैं, और इस कॉन्सेप्ट पे बेसिकली अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, अगर है तो क्या है, और ऑब्जेक्टिव इस पे बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप बने रहिए, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको।